सबका स्वागत है फिर से एक बहुत अच्छा चैनल में जिसका नाम क्या है उंगली अथर्वा चैनल। इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अपन बिना टाइम जाया किए, क्योंकि पेपर 5 मई को है, अपने को अच्छे मार्क्स लाने हैं, 350+ तो लाने ही। अगर 90 मार्क्स का पेपर भी आता है बायोलॉजी में तो अच्छी जानी चाहिए, ठीक है। तो उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है, देखते हैं। उससे पहले ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड करेगा आप ज़रा पढ़ लो। ये आपको मोटिवेट करेगा और ये आपको मेडिकल कॉलेज में जाने का रास्ता बताएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है ये, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड थर्ड चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अब जिसको नहीं पता है कौन से क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं तो ज़रा यहाँ पर गौर फरमाइए। तो ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से एक एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनाया गया है। एक एक पॉइंट, बिल्कुल ही पैराग्राफ को छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। इसका जितने क्वेश्चन बन सकते थे, और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लोकोमोशन और मूवमेंट का। लोकोमोशन एंड मूवमेंट मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना टाइम लगाए हुए। फिर से बैक टू द स्लाइड चलते हैं और अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार अपन क्वेश्चन भूल जाते हैं, एनसीईआरटी से वो स्लिप हो जाता है। तो अपने को दोबारा से एनसीईआरटी को रिव्यू करना है। अगर अपने को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एनसीईआरटी की फिर से रीडिंग लगाओ और देखो कहाँ गलत हुआ है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ईच एक्टिन इज मेड अप ऑफ हाउ मनी एक्टिन, नंबर भी बताना है और कौन सा एक्टिन है वो भी बताना है, ठीक है। एंड डैश बाउंडेड टू ईच अदर, ये भी बताना है। तो ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन ना हमको एमटीजी की बुक में मिलेगी, ना कोई दूसरी बुक लगा रहे हो उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो ये एक एक मतलब बोलते हैं ना, मैंने खुद से क्वेश्चन उठाए हैं, खुद से मतलब देखो, पढ़े हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं ये, फिर भी देखो ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जी एक्टिन पॉलीमराइजेस टू फॉर्म, जी एक्टिन से क्या बनेगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डैश इज कंट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन डैश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और बिना एनसीईआरटी में कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपनी खुद से ईमानदारी से लगाओ इसको। कैसा समझो कि टेस्ट है उसके हिसाब से लगाना, अपने को कोई चीटिंग नहीं करेगा। सबसे पहले ये एक पेज लो, उसके अंदर 10, 1 से लेकर 10 पॉइंट डालो और जो भी आ रहा है मन में वो लिखते जाओ। और बाद में एनसीईआरटी खोलो, रीचेक करो कि क्या वो मैंने सही लिखा है कि नहीं। क्योंकि खुद से फेथफुल रहना बहुत ज़रूरी है, खुद से वफादारी रहना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन लगाते हुए, ठीक है। ये चीज़ मत गलती में नहीं होना। और अगर गलत जा रहा है तो देखो क्यों गलत जा रहा है, उसको रीचेक करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से चीज़ याद होती है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मायोसिन फिलामेंट का नाम क्या है। मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एस, इसको मायोसिन फिलामेंट का एक और नाम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं, डार्क बैंड बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं कि अनआइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। तो ये चीज़ें बतानी। फिफ्थ है, मीरोमायोसिन पॉलीमराइजेस टू फॉर्म, मीरोमायोसिन किसका पॉलीमर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको बताने मीरोमायोसिन के कितने पार्ट्स होते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, हेड एंड शॉर्ट आर्म क्या कंस्टिट्यूट करेंगे मीरोमायोसिन के। मीरोमायोसिन में हेड और शॉर्ट आर्म होते हैं तो वो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे। फिर 8वां क्वेश्चन है, टेल क्या कंस्टिट्यूट करेगा, कौन सा पार्ट मीरोमायोसिन का कंस्टिट्यूट करता है। 9वां क्वेश्चन, क्रॉस आर्म किसे कहा जाता है। ये क्रॉस आर्म अपन 12th के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में बायोलॉजी के उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस आर्म की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो क्रॉस आर्म क्या होता है इसका पूरा स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि जो एंगल है, किस एंगल पे हेड जो है पर्टिकुलरली एंगल पे आता है और उसको अपन बोलते हैं क्रॉस आर्म। वो पूरा जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में देके रखा है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। हेड ऑफ द मीरोमायोसिन के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब इतने इतने साइड्स होते हैं एक्टिन के, तो ये बताना अपने को। टोटल 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने नहीं देखा एक बार फिर से देख लो, वैसे तो मैं इसका शॉर्ट बना कर डाल ही दूंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब चाहते हो कि मैं इस तरह से पढ़ाना चालू करूँ, 50 सब्सक्राइबर कर दो ना, मैंने कहा मना किया। मैं तो अच्छा अच्छा कंटेंट देता ही हूँ चैनल पे, जो जुड़े हुए मेरे साथ वो तो जानते ही है। एंटरटेनमेंट की भी बातें होती है, हंसी मजाक भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, हर तरह की मतलब बता रहे हो ना। चलो अगला देखते हैं अपन। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी कॉलेज में आओ, मेडिकल कॉलेज में आओ और अच्छे डॉक्टर बनो मेरी तरह। जैसे मैं सेकंड ईयर में पहुँच चुका हूँ, अभी 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं अभी तो फ़िलहाल, पर अभी अगले साल से और सब्जेक्ट आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहेगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगले साल आप भी मतलब मई हो जाने दो इस बार, जुलाई अगस्त में मैं चाहता हूँ कि काउंसलिंग में कॉलेज चूज़ करके आप भी अगले साल डॉक्टर बनने के लिए फर्स्ट ईयर में आ जाओ। चलो 5 साल का कोर्स है, जम के मेहनत करो, कोई बिल्कुल गलती नहीं रहनी चाहिए। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिसने इस
अरे यार ये क्या खुल गया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रा ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाम याद रखना, ओनली अथर्वा। क्या नाम लिखा है पढ़ लो ज़रा। ये मेरी फ़ोटो और ये मेरा नाम, ओनली अथर्वा। ठीक है, चलो गुड बाय। और याद से कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, जितने सही गए हैं 10 में से कितने आते थे, कितने भूल गए, तो क्या मुझे पता लगेगा कि कौन कौन सीरियसली है इस प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि जो सीरियस रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक पढ़ते रहो। हाँ।